आज से लगभग 2000 साल पहले की दुनिया। न इंटरनेट था, न हवाई जहाज और ना तो तेज जहाज का कोई नेटवर्क। फिर भी उस समय एक ऐसा रास्ता मौजूद था जो चीन से लेकर यूरोप तक हजारों किलोमीटर में फैला हुआ था। इसी रास्ते से रेशम, मसाले, सोना और कागज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ व्यापारिक रास्ता था या फिर ये दुनिया की पहली ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत थी? तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यापार मार्ग सिल्क रोड की पूरी कहानी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिल्क रोड कोई सड़क नहीं थी। असल में ये कई रास्तों का एक विशाल नेटवर्क था जो चीन, भारत, मध्य एशिया, ईरान और यूरोप को जोड़ता था। इस रास्ते की शुरुआत चीन के प्राचीन शहर शियान में लगभग 130 बीसी में शुरू हुआ, जब चीन के शासक ने मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। और धीरे धीरे यह रास्ता इतना बड़ा हो गया कि कई महाद्वीप आपस में जुड़ गए। लेकिन इस रास्ते पर यात्रा करना आसान है, क्योंकि व्यापारियों को कई खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ता था, जिनमें ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और विशाल रेगिस्तान। और इनमें सबसे खतरनाक जगह थी ताकला मकन रेगिस्तान, क्योंकि इसको मौत का रेगिस्तान भी कहा जाता था, क्योंकि कई व्यापारी इस रेगिस्तान से रेत के तूफान और पानी की कमी की वजह से अपने घर वापस नहीं लौट पाए थे। इसी के कारण व्यापारी अकेले यात्रा नहीं करते थे, वो बड़े बड़े ऊँटों के काफलों में चलते थे, जिन्हें कारवा कहा जाता था। सिल्क रोड की सबसे मजेदार बात ये थी कि सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, क्योंकि इसी रास्ते से धर्म, संस्कृति और ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, जिनमें भारत का बौद्ध धर्म भी इसी रास्ते के माध्यम से चीन के कई शहरों तक पहुंचा। सिल्क रोड की एक और सबसे प्रसिद्ध कहानी है इटली के व्यापारी मार्को पोलो की, कि 13वीं सदी में मार्को पोलो ने अपने पिता के साथ इसी रास्ते से चीन पहुंचा और वहां उन्होंने 17 साल बिताया। उसके बाद उन्होंने चीन की संस्कृति, व्यापार और प्रशासन को करीब से देखा। उसके बाद में उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव को एक किताब में लिखा, जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। सिल्क रोड के कारण ही कई महत्वपूर्ण चीज़ें दुनिया में फैली, जैसे कि कागज़ बनाने की टेक्निक, गन पाउडर कैसे बनाई जाती है, प्रिंटिंग कैसे की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो सिल्क रोड की वजह से पूरे दुनिया भर में फैला। समय के साथ साथ सिल्क रोड का महत्व कम होने लगा, क्योंकि 15वीं सदी के बाद यूरोप के देशों ने समुद्री रास्तों की खोज शुरू कर दी। इस दौर को हिस्ट्री में एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है, क्योंकि अब व्यापार समुद्र के रास्ते होने लगा, जो तेज और सुरक्षित था। और धीरे धीरे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यापार मार्ग सिल्क रोड इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गया। अगर हम गहराई से सोचें तो सिल्क रोड सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं था, ये वो रास्ता था जो सभ्यताओं को जोड़ा, धर्म को फैलाया और तकनीक को पूरे दुनिया भर में फैलाया। यानी ये दुनिया का पहला ग्लोबल नेटवर्क था। और शायद इसी की वजह से इतिहासकार कहते हैं, अगर सिल्क रोड नहीं होता तो शायद आज दुनिया ऐसा नहीं होता। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।